अब हमारे यहाँ क्या होगा कि हमारे यहाँ जो डेमोलेशन फैलने से जो है वे फ़ायदा होगा कि जो है वो जो हम एक स्टेप लेना चाहते हैं और जो कदम कदम पर जिन स्टेप्स को लेने में जो है हमें अदरवाइज रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता, लोकल मुस्लिम से भी और वेस्टर्न कंट्री जो वेस्ट में मुस्लिम कंट्री हैं उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन आते और धमकियाँ आती और ब्लैकमेल आते और नाराज़गी आती, वो सब चीज़ें करने में हमें जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी और हम जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो स्टेप्स हैं वो हमें लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरा सवाल यह है जो हम सबको पूछना चाहिए, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपने आप से पूछ रहा हूँ और सबको सबसे पूछना चाहिए वो हिंदुओं को कि हिंदू या हिंदुइज्म को बचाना क्यों है। ये एक बिल्कुल फंडामेंटल सवाल मैं जो है इतने 10-12 एपिसोड के बाद जो है आपसे पूछता हूँ कि हिंदुओं को बचाना क्यों है और हिंदुइज्म को बचाना क्यों है। हमारे बारे में क्या, हम लोगों में क्या ऐसा स्पेशल है कि हमारे बगैर जो है पूरी दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी, भाड़ में चली जाएगी, जैसे कहते हैं कि जो है, या लोगों की सब जो है बाकी जो कंट्री हम 1/6 पॉपुलेशन है सपोज, तो बाकी 5-6 पॉपुलेशन का जो है वो सब खाना पीना और उनके जो है वो दस्त रुक जाएंगे, उनके जो है कब्ज़ हो जाएगी उनको। क्या है हिंदुओं में ऐसा? हिंदुओं की स्थिति आज उस गरीब किसान की तरह है जो जानते ही नहीं है कि हमारे पास क्या हीरे हैं, उनके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है, बस अपना जो है किसी तोफैल में लगे हुए हैं। तो इससे जो है हिंदू सर्वाइव नहीं करेगा। एक सबलाइम आइडिया चाहिए आपको करने के लिए, आपको अपने देश को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाना। नमस्कारम दोस्तों, मैं हूँ डीपी सिंह और स्वागत करता हूँ आपका राजतरंगिणी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राजतरंगिणी में हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस चर्चा में हमारा निहित हमेशा होता है सॉर्ट ऑफ धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने शॉर्ट टर्म प्लान 2026 अभी शुरू हुआ है, इससे लेकर 2030 यानी कि 5 साल का जो है वो एक सामने रखा था कि किस तरीके से हिंदुओं और उनका जो एकमात्र देश है भारतवर्ष, इसको जो है जो महाविनाश उनके सामने मुँह पर खड़ा है, उससे कैसे बचाने की कोशिश की जा सकती है, कैसे बचाया जा सकता है। और अब इस एपिसोड में हम जो है वो आगे आने वाले पूरा दशक, मीडियम टर्म जिसे कहेंगे, ये जो 2030 से शुरू होकर 2040 का जो दशक ख़त्म होगा, उसका प्लान जो है हम आपके सामने रखेंगे। तो वो प्लान रखने से पहले मैं आपको 2030 से 20 और 40 के बीच में क्या जियो स्ट्रेटजिक, जियो इकनॉमिक और ये सब चेंजेस होने जा रहे हैं, ऑफकोर्स उन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम अपने उस जो कॉन्टेक्स्ट है या वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उसके जो है क्या इम्प्लीकेशंस होंगे भारतवर्ष पर और हिंदुओं पर, उससे जुदा करके हम कोई प्लान नहीं रख सकते। तो नेक्स्ट डिकेड में मेन चीज़ें जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होने जा रही हैं वो हम जो है आपके सामने रखेंगे। तो एक तो यह है कि बिल्कुल जो कहेंगे कि जो है वो आज तक भूतो ना भविष्यति वाला जो टेक्टोनिक शिफ्ट जैसे कहते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिसके बदौलत दुनिया में पूरे सब कॉन्टिनेंट बने, अलग हुए, फिर से बने, वो टेक्टोनिक शिफ्ट जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि वो होने जा रहा है। और उसके लिए मेनली जिम्मेदार जो है वो 3 चीज़ें हैं। एक तो क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन, जो क्लीन एनर्जी बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आने जा रहे हैं और आ रहे हैं और आने जा रहे हैं वो। दूसरा रोबोटिक्स, जो चीज़ें लाने जा रही है और जितनी तेज़ी से काम हो रहा है वो, मतलब मैं कहूँगा कि 99.99% लोगों को एहसास ही नहीं है कि वो कहाँ स्थिति पहुँच चुकी है। और वो आगे 2030 से शुरू होके, और अभी तो शुरुआत होगी 2030 से शुरू होकर और 40 के बीच में ही कहाँ वो रोबोटिक्स पहुँचने वाली है, दुनिया कैसे बिल्कुल उलट पुलट होने वाली है, बहुत से लोगों को इसका आइडिया नहीं है। तो रोबोटिक्स हो गया, और एक ऑफ कोर्स जिसका सबने नाम सुना है और थोड़ा सबको एहसास भी है कि वो क्या उसके जो है वो नतीजे होंगे, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन तीनों की वजह से दुनिया में बिल्कुल बहुत भयंकर बदलाव आने जा रहे हैं। तो हम जो साइंटिफिक बदलाव वगैरह है या सोसाइटियल बदलाव हैं वो सब अभी हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक इशू ये है कि हम जो हिंदू जो हैं हम और भारतवर्ष जो है उस पर जो है उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा और उस हिसाब से फिर हम आगे प्लान करें।
तो एक तो यह है कि रोबोटिक्स और एआई की वजह से, जैसे मैंने बताया पिछले अंक में भी डिस्कस किया था कि जो है जब तक कि जो है वो हम ऑयल इंडिपेंडेंट नहीं होते, हमारी जो पॉलिसी जो है, जो हिंदुओं का जो मोस्ट बेरिंग जो हिंदुओं ने जिसकी वजह से 1000 साल से सफ़र किया है और उसकी वजह से आज भी टेंशन में है और भविष्य भी जो है टेंशन में रहेगा और कहाँ किस ओर ले जाएगा ये किसी को भी पता नहीं है, वो है इस्लाम। क्रिश्चियनिटी ऑफ कोर्स उसके पीछे पीछे है, जस्ट वो ज़्यादा पीछे नहीं है। तो उसके पीछे है जो है हिंदुओं के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बेरिंग हुई रही है आज तक, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहा है वो इस्लाम का रहा है और वो आगे भी रहने वाला है। तो और इस्लाम का आज की तारीख में जो है ऑयल से लिंक जो है वो नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि जो भी इस्लाम की पावर है पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में और मुस्लिम्स की जो पावर है वो ऑयल की वजह से है। नहीं हम समझ सकते हैं कि अगर ऑयल जो है मिडिल ईस्ट में ना आया हो, ऐसे इस तरीके से जो है डिस्कवर ना हुआ होता और पूरी दुनिया को इतनी ज़रूरत नहीं होती, या पूरी दुनिया में ही सब ऑयल के जो है वो सबके पास रिसोर्सेज होते, जैसे कि आज अमेरिका के पास है, रशिया के पास। अब आप सोचिए कि अमेरिका और रशिया के पास इतना तेल ना होता और जो और 2-4 कंट्री हैं, तो फिर मिडिल ईस्ट की पावर कितनी ज़्यादा होती, और अगर सब कंट्रीज़ के पास होता तो कितनी कम होती। तो आज की तारीख में इस्लाम के पास कोई पावर नहीं होती, ये बिल्कुल भिखमंगे भूखे नंगे घूम रहे होते। इनका हाल सूडान और सोमालिया से बुरा होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपस में स्ट्राइफ होती, इतनी ज़्यादा जो है टेंशन फैल गई होती, तो इस्लाम की कोई पावर नहीं होती। और वो इस्लाम जो वहाँ का है, जो पूरा इस्लाम है, वो हमारे जो है हिंदुओं को जो है वो जो भारत की पॉलिसी है वो पिछले 50-60 साल से एक तरीके से उनकी जो है वो लौंडी बन के जो है वो रखी हुई है, जिसकी वजह से कोई हम स्टेप जो कारगर स्टेप है वो नहीं ले सकते इस्लाम के यहाँ पर जो बढ़ते हुए कदम है उनको रोकने के लिए। तो हम ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है वो रोबोटिक्स की वजह से एक तो ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है इतना आइडेंटिफिकेशन ऑयल फीड्स का और उनका एक्सप्लोरेशन, और जो है बहुत ही जो है जहाँ पर टाइट ऑयल है, जहाँ पर ऐसी जगह ऑयल है जो कि जो है आसानी से वहाँ रीच नहीं किया सकता, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की वजह से वो सब जो है वो बहुत जल्दी ही सब एक्सप्लोर होने जा रहा है। अब जैसे हम अंडमान में तेल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, अब इसमें एआई का कितना बड़ा योगदान है, कितनी तेज़ी से एआई पूरे डाटा को क्रंच करके और जो है वो सही रिजल्ट देती है। तो उसकी वजह से जो है वो ऑयल का एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने जा रही है। तो पूरे दुनिया भर में जहाँ भी ऑयल अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया और है मौजूद, वो उनका आइडेंटिफिकेशन आसान होने जा रहा है। लेकिन उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स आ रहे हैं, बैटरी में इतना भयंकर रिवॉल्यूशन हो रहा है थैंक्स टू उसका। ऑफ कोर्स शुरुआत तो वेस्ट में हुई है बैटरी और टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, लेकिन उस चाइना ने उस पर जो काम कर रहा है और किया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत बदलाव आने जा रहा है। ऑयल की डिमांड लगातार का अब तो स्टैग्नेट हो रही है, करीब स्टैग्नेट मतलब ऑलमोस्ट रुकी हुई है। जितनी तेज़ी से बढ़ सकती थी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, और 2-4 साल में ये बिल्कुल ही रुक जाएगी और उसके बाद वो डाउन आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो चेंजेस हैं, इसकी वजह से जो है वो क्या होगा, सबसे पहले तो जो है जो ऑयल वाले कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और उसके अलावा जो है वो आगे जो नाइजीरिया और ये सब हैं, ये इन सब की जो है इकनॉमी बिल्कुल जो है वो बहुत बुरी तरह से जो ऑयल डिपेंडेंट इकनॉमी है, ईरान है, इराक है, वो इकनॉमी बिल्कुल तहस नहस होने जा रही है। अब तहस नहस होने से जो है बहुत से लोग घबराते हैं कि साहब यहाँ तहस नहस हो जाएगी, भारत को जो है बहुत सारे वहाँ वर्कर हैं, करीब 80-90 लाख वर्कर वहाँ काम करते हैं, और वो सब जो है बेरोज़गार हो जाएंगे, और वहाँ जो पैसा यहाँ भेजते हैं, डॉलर्स भेजते हैं, उस सब का नुकसान होगा। तो भारत को जितना फ़ायदा होगा ऑयल के क्रैश होने से, ऑयल की प्राइसेस क्रैश होने से, जो एक्सपोर्ट कम होगा तो प्राइसेस बहुत तेज़ी से क्रैश होंगी, तो उससे भारत को नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि इतने वर्कर अगर यहाँ वापस आ जाएंगे तो क्या होगा। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि भारत को जो है मिक्स ब्लेसिंग है, और ऑफ कोर्स जो है जो ब्लेसिंग्स का जो वो पड़ला है, वो जो इम्प्लीकेशंस है, कॉन्सिक्वेंसेस का पड़ला है, वो ब्लेसिंग्स की तरफ ज़्यादा है। क्योंकि एक तो भारत उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, 80-90 लाख वर्कर हैं, वो 40 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर भेजते हैं। तो इतना हमारा अगर ऑयल क्रैश होता है तो इतना इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हमारा ऑयल बिल कम हो जाएगा, तो पैसे से का तो कोई भी नुकसान नहीं है। वर्कर्स आ जाएंगे, वो ऑफ कोर्स बेरोज़गारी की समस्या होगी, लेकिन ये भी देखना है कि वो वर्कर्स जो है वो बहुत ही मेहनती और हाईली स्किल्ड है, ये तो वो जब वापस आएंगे तो यहाँ की इकनॉमी को जो है वो
टेम्परेरी नुकसान होगा, टेम्परेरी जो है वो क्या नाम बेरोज़गारी फैलेगी और थोड़ा टेंशन होगा, लेकिन आप मीडियम टर्म में भी जो है वो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि जो है वो सारा का सारा स्किल्ड वर्कर जिनकी जो है, चाहे वो वाइट कॉलर वर्कर हो वहाँ पर दोई वगैरह में, और चाहे वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड तो वहाँ कोई रेयर ही हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर हो, उससे जो है यहाँ की इकनॉमी को बहुत तेज़ इस पर मिलेगा। तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन अरब कंट्रीज़ की और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की वाट लगने जा रही है, और उसका जो हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतना ज़बरदस्त डिमोरलाइजेशन फैलेगा पूरे मुस्लिम्स में। जो आप ये देखिए मुस्लिम्स में जो है वो उनके जो उनकी मुस्लिम्स की जो इस्लाम की बेलिजरेंस है, जो 47-45 के बाद जब जो है आज़ादी मिली कंट्रीज़ को, वो कब बढ़नी शुरू हुई। भारत की मैं अगर बात करूं तो वो तेल मिलने के बाद वेस्ट में यहाँ से लोग मुस्लिम्स ज़्यादा जाना शुरू हुए, उनके पास पैसा आना शुरू हुआ, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है वो जो यहाँ के लोग थे उनको और हिकारत से और सुपीरियरिटी की फीलिंग बढ़ती गई, यहाँ पर सब रिच होते चले गए। और एक ये कि साहब जो है वो अरब में तेल निकला है, वो अल्लाह की देन है, पूरा जो है वो इसका मतलब इस्लाम में जो है वो अल्लाह हम लोगों को देख रहा है। ये सब बातें हैं, सब कोई इनको इग्नोर नहीं किया सकता, सब आपस में इंटरमिक्स चीज़ें हैं। तो उससे मुस्लिम्स के अंदर जो है वो यहाँ पर जो एक सुपीरियरिटी का भाव है, एक ताकत का भाव है, एक जो है वो एक एरोगेंस है। आप किसी मुस्लिम से बात करें, उसके जो है आप थोड़ी देर में पालेंगे कि उसके अंदर किस तरीके से आपके लिए कहीं ना कहीं दिल में जो है वो एक हिकारत का भाव है, वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो वो चीज़ें जो है वो उसका बहुत तगड़ा संबंध है वो अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ जो वेस्ट में हैं उनमें तेल मिलने से और मुस्लिम्स को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलने से। तो वो सारा जो है वो चीज़ें ख़त्म जब डाउन हो जाएंगी तो बहुत ज़बरदस्त डिमोरलाइजेशन फैलेगा। और पाकिस्तान का बात करें, पाकिस्तान जो हमारा परपेचुअल एनिमी है, वहाँ तो बिल्कुल उनकी बाट लग जाएगी, क्योंकि जो है वो उसकी जो इकनॉमी डिपेंडेंट है वो वहाँ के एम्प्लॉयमेंट पे वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है। वो हमेशा जो है फॉरेन एक्सचेंज के क्रंच में रहता है, और वहाँ के वर्कर्स वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से जो जितने वर्कर्स इंडिया के उतने वहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन पाकिस्तान की यहाँ की जो है 1/6 है। तो जो वो जितने वर्कर वहाँ से लौटेंगे वो एब्जॉर्व करने का वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होगी, ना वहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, ना वहाँ स्ट्रक्चरल इकनॉमी जो है स्ट्रक्चरली मजबूत है, तो वहाँ पर उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। खैर, अब हमारे यहाँ क्या होगा कि हमारे यहाँ जो डिमोलेशन फैलने से जो है वे फ़ायदा होगा कि जो है वो जो हम एक स्टेप लेना चाहते हैं, और जो कदम कदम पर जिन स्टेप्स को लेने में जो है हमें अदरवाइज रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता, लोकल मुस्लिम से भी और वेस्टर्न जो वेस्ट में मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन आते और धमकियाँ आती और ब्लैकमेल आते और नाराज़गी आती, वो सब चीज़ें करने में हमें जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी, और हम जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो स्टेप्स हैं वो हमें लेने में दिक्कत नहीं होगी। एक जो है 2030 से 40 के बीच में चीज़ें होने जा रही है जो कि हमारे ऊपर बहुत ज़बरदस्त बेयरिंग रखती है। इन सब पे मैं अलग एपिसोड बनाऊंगा आगे चल के, वो सब मेरे दिमाग में है, सब मटेरियल तैयार है, वो मैं आगे रखूँगा। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि 2030 से 40 के बीच में यूरोप में जो है मुस्लिम्स का जो है वो पॉपुलेशन और उनका जो एरोगेंस और आतंक जो है इतना बढ़ जाएगा। अब वो कि यूरोप में जो है रिएक्शन अभी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन वो ज़बरदस्त मुस्लिम्स के खिलाफ रिएक्शन होना निश्चित है। मैं ये तो नहीं कहूँगा, जो मेरा कहना है कि 2040 के बाद होगा कि किसी एक या दो कंट्री में वहाँ पर कोई हिटलर जैसी पर्सनालिटी का ज़रूर जो है निश्चित जो है वो उभरेगी, और वो जो है वो मुस्लिम्स को जो है नोटिस देके कि एक महीने में एक भी मुसलमान मुझे यहाँ नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, किसी कंट्री में, चाहे वो इटली हो, चाहे पुर्तगाल, चाहे हॉलैंड हो, कोई पर्सनालिटी उभरेगी और वहाँ मुस्लिम को वहाँ से वो विदा कर देगी, और जो है वो उनका नहीं तो नहीं विदा होते यहाँ पर, और आप जानते ही हैं क्या। तो वो बात मैं 2040 के बाद क्लियर कर रहा हूँ, वो पॉसिबिलिटी। लेकिन 2030 से 40 के बीच में भी मुस्लिम से पूरी तरह मोह भंग होगा। ऑफकोर्स वो पॉलिटिक्स अफेक्टेड होगी, वोट दे रहे होंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर एक तरीके से मुस्लिम्स के खिलाफ रिएक्शन खड़ी हुई, जो डेवलप हो रही थी बहुत सालों से, 2-3 डिकेड से डेवलप हो रही थी धीरे धीरे करके हिंदुओं के अंदर फीलिंग, और वो जो है अल्टीमेटली 2024-14 में निकल के आई और लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही है।
वही चीज़ जो है वो यूरोप में होने जा रही है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो ये सब साले जो है ये यूरोप वाले ह्यूमन राइट्स और ये और वो, अब खुद तो ह्यूमन राइट्स का जो भी उनका हाल है वो है, लेकिन वो इंडिया जैसे कंट्रीज़ को जो है वो उस डंडी से हाँकने की, वो कोड़े लगाने की, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच और क्या क्या ये और सारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है सारे के सारे, ऑफ कोर्स इंडिया में क्रिश्चियनिटी के बढ़ावे के लिए हैं। ये पूरा फसाड है इनका, पूरा जो है इनका एक ये बुर्का ओढ़ रखा है उन्होंने ह्यूमन राइट्स का, वो सब है मामला वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने का। तो वो इंडिया को जो हाँकने की कोशिश करते हैं वो जो है वो खुद ही अपने मसलों में इतने ज़्यादा उलझ जाएंगे और ह्यूमन राइट्स का वहाँ खुद ही ये हाल हो जाएगा कि वो इंडिया को कहने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो मेरा कहना यह है कि 2030 से 40 के बीच में जो है जो हमारा जो इस टाइम टॉपिक है या एजेंडा है, प्लान है, उसके हिसाब से हमारे कंडीशन जो है बहुत ईजी हो जाएंगी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने प्रपोजल रखा था और तरीका रखा था कि किस तरीके से जो है वो भारतवंशियों की ग्रोथ को जो है वो इंसेंटिव रूट की तरफ जो है वो एनकरेज किया जा सकता है, और भारतवंशियों की ग्रोथ को जो है जो हमने करार दिया था भारतवंशी, उनकी ग्रोथ को जो है वो डिसइंसेंटिवाइज किया जा सकता है। और जो हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये जो है वो इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होगा और उसकी वजह से जो है वो जो अनडिज़ायरेबल पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पर लगाम लगेगी। अगर नहीं लगती है या जितनी एक्सपेक्टेड है उतनी नहीं लगती है तो उसका सीधी सी बात है कि उतना जो है स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं, जो सब्सिडी खर्च हो रहा है, फ्री राशन पे खर्च हो रहा है, ये सब खर्च हो रहा है, वो उस सब पे जो है वो लगाम लगेगी, वो लूज़ करेंगे। तो ठीक है। इसके बाद मैंने प्रपोज़ किया था कि जो है बांग्लादेशी जो है जो घुसपैठियाँ हैं उनको जो है वो किस तरीके से जो है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत बगैर बवाल क्रिएट किए और बहुत ही ह्यूमेन वे में जो है उनको यहाँ से एक बांग्लादेशी को यहाँ से रवाना किया जा सकता है शॉर्ट पीरियड में। तो उसके और ये भी प्रपोजल रखा था कैसे टेरिटोरियल एक्सचेंज करके जो भी रिमेनिंग यहाँ पर जो है बांग्ला मुस्लिम्स हैं जो वेस्ट बंगाल और असम वगैरह में, उनको भी यहाँ से जो है अमीकेबली और बहुत ही ह्यूमन वे में और बहुत ही बेनिफिशियल वे में, जो बांग्लादेश के लिए भी बेनिफिशियल होगा, उन मुस्लिम्स के लिए बेनिफिशियल होगा, वो अपने मुसलमानों में जाके रहेंगे। हिंदुओं के साथ रहना किसी को गवारा मुस्लिम्स को नहीं होता है, हमेशा उनको बहुत कष्ट चुल्ल काटती रहती है, तो वो चुल्ल काटना बंद हो जाएगी और वो दे विल बी एट पीस। तो ये भी, और हिंदुओं की यहाँ भी पॉपुलेशन यहाँ पर जब मुस्लिम्स की इतनी कम हो जाएगी तो हिंदूज़ विल बी एट पीस विद देमसेल्फ, और मुस्लिम्स को भी वो जो भी शिकायतें हैं कि कष्ट देते हैं, मुस्लिम्स को परेशान कर रहे हैं, वो परेशान करने का लेवल कम हो जाएगा, मुस्लिम्स भी एट पीस में होंगे। लेकिन इससे क्या जो मैं कहूँगा करोड़ों बॉम्ब्स में जो एटम बम डेमोग्राफिक तैयार हो रहे हैं लगातार, वो मतलब उसकी बाढ़ रुक जाएगी पूरी तरह, तो मैं कहूँगा कि वो ऐसे नहीं रुकेगी। वो बाढ़ इस तरीके से जो है पूरी तरह नहीं रुकेगी, कम हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह नहीं रुकेगी और धीरे धीरे फिर बढ़ती रहेगी। और जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर आपका कोई संख्या 1 है और वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है और जो 100 है वो संख्या वहीं कांस्टेंट है, तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 200 साल में जो है वो 1 अल्टीमेटली वो 100 को क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसे ही ये बाढ़ अगर जो है वो जो भारतवंशियों की ग्रोथ अगर बढ़ती रहती है, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती रहती है, तो अल्टीमेटली जो है वो अंजाम फिर ख़राब होना है। वो ज़्यादा आप बाकी मेजर्स के थ्रू आप उनको पोस्टपोन कर सकते हो, थोड़ा लंबा खींच सकते हो, तो वो नहीं होने जा रहा। तो अब आप पूछेंगे कि इसके लिए आपका क्या प्लान है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या प्लान चाहते हैं कि मैं आपके सामने रखूँ। मैंने 2 प्लान आपके सामने रख दिए, बांग्लादेश वाला और जो है वो सब्सिडी रूट वाला इंसेंटिवाइज करने के लिए। आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं कि मैं हिंदुज़म को जो है बचाने के लिए प्लान रखूं। मतलब आप चाहते हैं कि मैं जो क्लासिकल अब्राहम रूट है, अब्राहमिक रिलीजन वाला रूट है, कि जो है वो सर्तन से जुदा या तो जो कन्वर्ट हो जाओ या जुदा हो जाओ, वो रखूँगा, या क्रिश्चियंस वाला इंक्विजिशंस जैसे इन्होंने स्पेन में किया और जैसे पूरे जो है वो अमेरिका को इन्होंने ख़त्म कर दिया और जिस तरीके से स्लेवरी को बढ़ावा दिया और फोर्स कन्वर्ट किया, मतलब वो इंक्विजिशंस वाला रूट आपको प्रपोज करूँगा। मतलब वही जो बात आती है कि जो है वो हिंदुज़म जो है वो मुस्लिम्स के जेनोसाइड की तैयारी कर रहा है, तो मैं ऐसा कोई प्लान रखूँगा तो आप बिल्कुल जो है यू आर इन फॉर ए बिग डिसअपॉइंटमेंट। मैं ऐसा कोई प्लान नहीं रखने जा रहा हूँ। उसके बजाय मैं जो है आपके ऊपर जो है वो सवाल रखने जा रहा हूँ
कि जो है वो आपको मैं कटघरे में खड़ा करना जा रहा हूँ। आपको मतलब उसमें मैं भी हूँ, मैं सारे हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने जा रहा हूँ और उनसे बहुत ही अनकम्फर्टेबल सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा सवाल यह है जो हम सबको पूछना चाहिए, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपने आप से पूछ रहा हूँ, और सबको सबसे पूछना चाहिए, वो हिंदुओं को, कि हिंदू या हिंदुइज्म को बचाना क्यों है। ये एक बिल्कुल फंडामेंटल सवाल मैं जो है इतने 10-12 एपिसोड के बाद जो है आपसे पूछता हूँ कि हिंदुओं उसको बचाना क्यों है और हिंदुइज्म को बचाना क्यों है। हमारे बारे में क्या, हम लोगों में क्या ऐसा स्पेशल है कि हमारे बगैर जो है पूरी दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी, भाड़ में चली जाएगी। जैसे कहते हैं कि जो है, या लोगों की सब जो है बाकी जो कंट्री, हम 1/6 पॉपुलेशन है सपोज, तो बाकी 5-6 पॉपुलेशन का जो है वो सब खाना पीना और उनके जो है वो दस्त रुक जाएंगे, उनके जो है कब्ज़ हो जाएगी उनको। क्या है हिंदुओं में ऐसा, क्यों 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 बचाना चाहिए कि हम इतने लवली हैं, मतलब इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने पीसफुल हैं, जेंटल हैं, कल्चर्ड हैं, हमारे मैनर्स रिफाइंड हैं, एक्सेप्शनली हमारी क्लीन हैबिट्स हैं, हमारा साइंटिफिक टेम्पर है, हमारा मॉडर्न आउटलुक है, हम जेंडर इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं। क्यों हम इतने अच्छे हैं कि अगर हम चले गए तो दुनिया का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ऐसा ऐसा मतलब क्यों बचाने की ज़रूरत है हिंदुओं को और हिंदुइज़्म को क्यों बचाने की ज़रूरत है। तो ये सवाल का अगर आपको जवाब चाहिए तो उसके लिए एक और सवाल का जो है वो जवाब देना होगा कि 200 कंट्री हैं दुनिया में करीब करीब, और उसमें से मुश्किल से 1 दर्जन कंट्री ऐसे होंगे जो सोमालिया और सूडान और हैती टाइप के जो कंट्री हैं कि जिनके जो लोग जो है वो हिंदुस्तान में जो आके बसना चाहेंगे, यहाँ की नागरिकता लेना चाहेंगे। उसमें भी सारे नहीं होंगे, और बाकी कोई अमेरिका है, जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, वियतनाम है, इवन पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, इनका कोई भी नागरिक जो है वो हिंदुस्तान की नागरिकता लेना चाहेगा या बसना चाहेगा, उसको फ्री नागरिकता दी जाए, उसको मैं कहूँगा स्टाइपेंड भी दे दिया जाए, तो यहाँ पर कोई जो है बसना चाहेगा। तो ऐसा कंट्री है, उसको वो अगर ना रहे तो ऐसा क्या नुकसान होने जा रहा है। तो पहला तो सवाल ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि राइटली और रॉन्गली, और चाहे उसमें दुनिया का हित हो रहा हो, चाहे दुनिया का उसमें बहुत नुकसान हो रहा हो, मानवता का नुकसान हो रहा हो, 10-20 लाख लोग जो है वो हर साल 50 लाख लोग जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं, और अपने आप होते हैं। कोई फोर्स कन्वर्जन बहुत ही कम उसमें संख्या है, लोग अपने आप कन्वर्ट होते हैं, अपनी ओन वॉल्यूशन, अपनी स्वीट विल से कन्वर्ट होते हैं। और हिंदुइज्म में अगर कन्वर्ट करने वालों की संख्या देखो तो मुश्किल से मैं कहूँगा कि आप सैकड़ों या ज़्यादा हज़ारों में आप जो हर साल कन्वर्ट होते हैं वो आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हो, सैकड़ों या हज़ारों में है। तो अगर जो है वो, जैसा कि हम लोग अपने को प्राउड फील करते हैं कि अगर वास्तव में हिंदुइज्म इतनी डिवाइन है, इतनी राशनल है, इतनी साइंटिफिक है, या सिंक्रेटिक या मिलनसार है, टॉलरेंट है, ह्यूमन है, और मतलब जैसे कहा जाए कि वो धर्मों में जो है हमारे या अमिताभ बच्चन है, तो फिर ऐसा क्यों है कि जो है वो वॉलंटरीली लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने वाले मुश्किल से सैकड़ों हज़ारों में होंगे, और जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करने वाले 10 लाख में, 50 लाख में है। तो इसके लिए जो ये मैं कहूँगा ये चीज़ आप ऑफ कोर्स ये बहुत ही डिप्रेसिंग है और बहुत ही बिवाइल्डरिंग है। बिवाइल्डरिंग का मतलब समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों, कि इस्लाम मैनिफेस्ट आप देखते हैं इस्लाम में क्या कमियां हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस्लाम की, और हिंदुइज्म को आप देखते हैं कि हिंदुइज्म जो है किसी जो है चींटी को मारने में भी जो है वो परहेज़ करते हैं। तो इतना बढ़िया धर्म है जो आप कहेंगे इसी बिना पर। तो ऐसा क्यों है कि लोग जो है वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं और जो है वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये सवाल, इस सवाल का जवाब आपको एक और सवाल में मिलेगा, और मैं कहूँगा कि आप जो है खुद अपने को जो है एक बिल्कुल नॉन हिंदू न्यूट्रल ऑब्जर्वर के जो है शूज़ में रख के देखें। आप बिल्कुल बन जाएं कि जैसे आप यूरोप के या किसी और कंट्री के या चाइना के जो है और न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं, और आप जो है सपोज किसी जो है अफ्रीका के जंगलों में या अमेजन के जंगलों में या अंडमान निकोबार में ट्राइबल्स के बीच में जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद जो है वो आप उनके बीच में जब रहते हैं वो आपको जो है अपनी माइथोलॉजी बताते हैं, अपने गॉड्स के बारे में बताते हैं। तो आप जो है वो जो माइथोलॉजी बताते हैं, जो टाइम का उद्भव बताते हैं कि योग 4 योग होते हैं, वो सपोज 10 योग बताते हैं, या उनकी जो भी पूरी जो जिसे कहते हैं
इनकी जो पूरा जो कॉस्मोलॉजी है, मैथोलॉजी है और जो पूरी जो है एस्केटोलॉजी है, वो उस सब के बारे में बताते हैं। तो क्या आप उसको तुरंत विश्वास कर लेंगे? विश्वास कर लेते हैं? फिर आप बताइए कि अगर वो ये कहते हैं कि हम जो है वो जेबरा की, अफ्रीका के ट्राइबल्स कहते हैं कि हम जेबरा की वर्शिप करते हैं, उसको अपना गॉड मानते हैं, या अमेजन में कहते हैं हम जगुआर की वर्शिप करते हैं, उसको अपना गॉड मानते हैं, वो हमारा गॉड है, उसने इस तरीके से मैथोलॉजी में इस तरीके से हमारे जो है वो मसीहा आए थे उनको बचाया था। तो आप वो जेबरा या जगुआर गॉड को मान के उसकी पूजा करना शुरू कर देंगे, उनकी मैथोलॉजी में यकीन करते हुए, और उस जेबरा या जगुआर, मैं कोई डिसरेस्पेक्ट की फीलिंग नहीं है मेरी, लेकिन मैं एक जो है एक नेचुरल सा सवाल पूछ रहा हूँ। आप जेबरा गॉड की आप पूजा करना शुरू कर देंगे? उसके बाद जो है वो तमाम उनके जो है वो राइट्स और रिचुअल्स हैं, वो यहाँ पर लाल निशान लगाया, वहाँ पर जो है सब अपने बदन को जो है वो रंग बिरंगा पोता, और क्या नाम वो चिड़ियों के यहाँ पर पंख लगाए, और उसके बाद हाउ हाउ हु करके डांस किया, जिंगा लाला किया, और उसके बाद कुछ और पूजा की, उसके बाद जानवरों की बलि दिया, जो कुछ भी है वो किया। तो आप जो है वो जाके वहाँ पर, और वो उनकी राइट्स और रिचुअल्स हैं उनको मान के जो है वो राइट्स और रिचुअल उनका धर्म एक्सेप्ट करके या उनका वो करके वो आप करना शुरू कर देंगे। तो तुम अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो और अगर वो इसके पीछे वो जो है वो सपोज ये सब जो करते हैं उसके पीछे वास्तव में कोई साइंटिफिक राशनल है, उसके पीछे वास्तव में कुछ सच है, और उसके पीछे कोई फिलॉसफी है, कोई आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी मैं कहूँगा कि हो सकता है कि बहुत कन्विंसिंग भी हो, लेकिन वो आपको एक्सप्लेन करने में उसको वो विफल रहते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस आइडियोलॉजी, जो भी उनके पूर्वजों ने आइडियोलॉजी बनाई थी जिसमें आप वो ये सब काम करते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं कि भाई ये सब क्यों करते हो, इस सब का क्या फ़ायदा है, इस सब का क्या लिंक है, इससे कैसे हमें स्वर्ग मिलेगा, या हमारा जो डेस्टिनी हमारी जो है ये हमारी मैनिफेस्ट डेस्टिनी है, हमें इससे बेटर इंसान बनेंगे, तो वो उसे एक्सप्लेन करने में बिल्कुल जो है वो विफल रहते हैं। वो कहते हैं जी आप इसकी पूजा करो, जेबरा गॉड की पूजा करो, और आपको जो है वो धन धान्य मिलेगा, और जो है आपको घर मिलेगा, और आपका लड़का आज्ञाकारी होगा, बीवी आज्ञाकारी होगी, ये सब होगा, इनकी पूजा करने से बड़ा पुण्य मिलता है, बड़ा आशीर्वाद मिलता है। तो आप जो और बाकी कुछ भी बता नहीं पाते कि जो है ये आखिर क्यों पूजा कर रही है, क्या आइडियोलॉजी, क्या फिलॉसफी, क्या थिंकिंग है उसके पीछे। तो जो है वो तो उसका क्या फ़ायदा, मतलब उस आइडियोलॉजी का वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो नेचुरली आप जो है वो उस अमेजन ट्राइबल या जो है वो अफ्रीकन ट्राइबल का जो है वो आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप जाके कैसे भी उस अपने रिलीजन को छोड़ के उस रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यही बात अब मैं जो कहना चाहता हूँ, समझ रहे होंगे कि मे बी कि जो हिंदुओं के पूरे जो है जो हम राइट्स रिचुअल्स करते हैं, इसके पीछे एक आइडियोलॉजी है, उसके पीछे एक फ़िलॉसफी है, उसके पीछे एक सच है, उसके पीछे सैकड़ों हज़ारों सालों का जो है वो अध्ययन और ध्यान और जो है साधना है। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो वो अगले के लिए बिल्कुल बेकार है। वो तो यही देखेगा कि आप जेबरा गॉड और अमेजन गॉड की जो है पूजा कर, उसके क्या नाम जगुआर गॉड की पूजा कर रहे हैं, आप अजीब अजीब तरीके के रिचुअल्स कर रहे हैं जिनका जो है वो कोई लॉजिक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, इवन वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, उसमें आप टाइम वेस्ट करते हैं। तो वो क्यों आपका धर्म एक्सेप्ट करेगा? सीधी सी बात ये है, हिंदुओं को आप अभी आप ना पूछिए कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को क्यों एक्सेप्ट करता है, वो बात की बात है। पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि वो क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आपको अपने बारे में नहीं पता है, आप ये सब क्यों कर रहे हो, इसके पीछे क्या थिंकिंग है, इससे मानवता का, आपका और सबका क्या फ़ायदा है, और उससे कैसे आपको जो है इससे स्वर्ग मिलेगा या मुक्ति मिलेगी, तो फिर वो यूज़लेस है। वो आप एज गुड एज मतलब कि जो आप अमेजन ट्राइबल या अफ्रीकन ट्राइबल की तरह हैं। तो ये मेरा आप हिंदुओं से और खुद अपने आप से पूछना है। दोस्तों, रशा के एक महान नॉवलिस्ट, मैं उन्हें दुनिया का सबसे महान नॉवलिस्ट मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इनके आसपास भी कोई नहीं है। वो हैं दास्तोवस्की। आप में कुछ लोगों ने उनको पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। आप कभी उनको पढ़ के देखें तो आप पाएंगे कि ऐसा नॉवलिस्ट, जो मैं कम से कम मेरा बिलीफ तो यही है कि ऐसा नॉवलिस्ट जो है वो ना हुआ है ना कभी होगा। तो उनका दास्तोवस्की का एक कहना है, स्टेटमेंट है, कोट है कि नीदर मैन नॉर नेशन कैन सर्वाइव विदाउट ए सबलाइम आइडिया। कि कोई भी, ना तो इंडिविजुअल इंसान और या फिर कोई देश जो है एक सबलाइम मतलब एक महान, एक जो है वो
आइडिया के बगैर जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। और मेरे जो है कंसीडर्ड व्यू में जो है वो, आप इसे जो है अनफाउंडेड बिलीफ भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये बिल्कुल जो है दोस्तोयेवस्की ने कहा था, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स सर्वाइवल का मतलब नहीं है कि बेयर सर्वाइवल जो है वो हर आदमी सर्वाइव करता है जब तक कि उसकी डेथ नहीं होती। एक जो स्लम में रहता है, एक जो वो महल में रहता है, वो सबके सब सर्वाइव करते हैं। और बहुत से लोगों ने आइडियाज़ का भी नाम नहीं सुना होता है, सबलाइम आइडिया की बात तो छोड़िए, और फिर भी वो सर्वाइव करते हैं, 80-80, 90-90 साल तक जीते हैं और वो मर जाते हैं। तो सर्वाइवल से जो है वो आशाराम बापू और राम रहीम जैसे लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं हाले, और सर्वाइव क्या कर रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं। राम रहीम को आप देखते हैं कि जो है हर दूसरे महीने पैरोल मिल जाती है और जाके साला अय्याशी करता है, तो वो तो छोड़िए। और ऐसे ही कंट्रीज़ के केस में कि जो है वो हैती और सोमालिया टाइप के नेशंस भी सर्वाइव कर रहे हैं और सर्वाइव करते रहेंगे, 100-200 साल, 500 साल भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो सर्वाइवल से मतलब बेयर सर्वाइवल नहीं था, सर्वाइवल से मतलब था कि अपना राइटफुल प्लेस, चाहे वो आपका समाज में राइटफुल प्लेस हो या देशों की या कौमों की बात करें तो वो जो है वो देशों में राइटफुल प्लेस हो, और अपनी डेस्टिनी जो भी जो है आपने आपकी डेस्टिनी है वो कुछ भी हो सकती है। आप सब हर आदमी से पूछोगे कि तेरी डेस्टिनी क्या है, तो वो जो है कहेगा कि जो है वो मेरी डेस्टिनी ये है कि मुझे भगवान को पाना है, मुझे मुक्ति पानी है, मुझे स्वर्ग पाना है, मुझे दूसरा जन्म लेना है, या सिंपली ये है कि मुझे जो है वो एक हैप्पी और जो है वो सेटिस्फाइड इंसान जो है वो की तरह मरना है, या मुझे अपने बच्चे ऐसे पालने हैं कि वो दुनिया में जो है वो तरक्की करें, नाम रोशन करें। लेकिन वो एक सबलाइम आइडिया के बगैर ये सब करना जो है वो सर्वाइव करना इन सब चीज़ों का संभव नहीं है। और नेशन से मतलब ऑफ कोर्स जो है वो नेशन दोस्तों मतलब नेशन भी नहीं था, क्योंकि दोस्तोयेवस्की जो है वो 19वीं सेंचुरी में हुए थे, तब तक जो है वो जो नेशन स्टेट आज की शेप में है वो फॉर्म भी नहीं हुई थी। ज़्यादातर कंट्री जो हम नेशन देख रहे हैं वो सब या तो वो क्या नाम इंग्लैंड के कब्ज़े में थे, ब्रिटेन के उस आधिपत्य में थे, या जो यूरोप के और कंट्री जर्मनी और स्पेन और फ्रांस के आधिपत्य में थे। तो नेशन उस तरीके से फॉर्म भी नहीं हुए थे। नेशन से मतलब जो जनरली था कि वो पीपुल्स, कौमों से मतलब था, जैसे बस सही वर्ड कौम है, समाजों से और कौमों से मतलब था। तो क्योंकि नेशंस के बारे में जैसे आज की बात करें कि भाई बहुत से छोटे नेशन हैं, जैसे टोगो है, टुवालू है, मोनाको है, ऑफ कोर्स ये क्या सबलाइम आइडिया रख सकते हैं। तो नेशन से मतलब कौमों से है, चाहे वो आप कौमों को क्रिश्चियंस कौम की तरह लें या लिंग्विस्टिक कौम की तरह लें कि फ्रेंच स्पीकिंग, या आप जो है वो ट्राइबल कौमों की तरह लें, या चाइनीज़ जैसे हैं, एक चाइनीज़ अलग रेस है उसकी तरह लें, या ब्लैक रेस है उसकी तरह लें। तो उस तरीके से सर्वाइव करने की और अपनी डेस्टिनी जो है राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस, कम्युनिटी ऑफ पीपल में जो हासिल करनी है, वो मतलब था दोस्तोयेवस्की का। अब जहाँ तक जो है वो इंडिविजुअल्स की बात है, तो उनकी मैनिफेस्ट डेस्टिनी किसकी क्या है, दुनिया में जो है 600-700 करोड़ लोग हैं। मैं समझता हूँ कि हर एक जो है वो कि सबलाइम आइडिया क्या हो सकता है उसको अपनी मैनिफेस्ट डेस्टिनी प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। और सबलाइम आइडिया ऐसा नहीं है कि सबलाइम वो हमेशा अच्छे सेंस में हो, बहुत ही ख़राब सेंस में भी हो सकता है। अनट्रूथफुल जिसे कहते हैं, मिसकंसीव्ड मतलब बिल्कुल जो है वो गलत आपने फॉर्म कर लिया, इनह्यूमैन बिल्कुल मानवता के अगेंस्ट, डिविजिव, डेंजरस। हिटलर ने भी एक सबलाइम आइडिया रखा था कि आर्यन कौम जो है वो दुनिया की जो है बेस्ट कौम है, और वो जो है उसी को जो है वो राज पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। इस्लाम का आप सबलाइम आइडिया देख लीजिए क्या है। इस्लाम का आइडिया ये है कि या तो ये है या ये, और उसके बाद जो है औरतों को बुर्के में रखना। आप देख ही रहे हैं अफ़गानिस्तान में उनको जो है वो, अब तो अफ़गानिस्तान में ये हो रहा है कि मुल्ले ये कह रहे हैं कि जो औरत के यहाँ पर जो है वो पर्दा लगा रहता है जालीदार, वो 2 आँखों से देखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि दोनों आँखें भी दिखाई जाती हैं और दोनों आँखों को भी आप जो है बाहर से कोई झाँक के और जो उन आँखों से प्यार कर सकता है। तो वो उनका ये है कि एक आँख पे तो बिल्कुल ही पर्दा डाल दिया जाए, औरत एक ही आँख उसमें जालीदार उससे दिखे। तो ये इस्लाम का सबलाइम आइडिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबलाइम आइडिया अच्छे ही सेंस में हो, वो बहुत ख़राब सेंस में भी हो सकता है। क्रिश्चियनिटी का भी यही है। क्रिश्चियनिटी का ये है कि दोज हु आर नॉट विद अस आर अगेंस्ट अस। ईसा मसीह ने साफ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था, और उसने कहा था कि मैं जो है बाप को बेटे से लड़ा, मैं यहाँ पर दुनिया में पीस कायम करने के लिए नहीं आया, या मैं भाई को भाई से, माँ को बाप, बेटी से, बाप को बेटे से, और उस सब से लड़ाने के लिए आया हूँ। ये मैं समझना कि मैं शांति कायम करने के लिए आया हूँ। और दोज हु आर नॉट अस विद आर अगेंस्ट अस। तो ये क्रिश्चियनिटी का भी सबलाइम आइडिया, और ऑफकोर्स ये सबलाइम आइडिया की जो सब
जो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेंगे, जो ईसा को जो है अपना जो है वो भगवान मान लेंगे या अपने वो गॉड को मानेंगे, वो सब के सब गॉड उनको जो है चाहे वो कितने भी बुरे हों उनको सब जन्नत में स्वर्ग में भेजेगा और बाकी सबको नरक में भेजेगा चाहे वो कितने भी अच्छे हों। तो ये सबलाइम आइडिया तो ज़रूरी नहीं है कि सबलाइम आइडिया जो है वो जो है वो अच्छा ही हो, वो बहुत ख़राब भी हो सकता है। तो लेकिन यह है कि जो भी है हिंदुइज़्म का, हिंदुओं का क्या सबलाइम आइडिया है, सवाल ये पैदा होता है। अगर दोस्तोवस्की की बात सही है, जो कि मैं मानता हूँ सही है, तो या नहीं भी है, तो आप बताइए कि हिंदू जो है वो क्यों एक कौम की तरह जो है यूनिटी हो, क्यों जो है वो एक मैनिफेस्ट डेस्टिनी की तरफ बढ़ें, क्यों तरक्की करें, किस बिना पे, और वो क्यों जाएं, दुनिया उनको क्यों चाहे, वो दुनिया में क्यों सर्वाइव करना चाहते हैं। अरे खाओ पियो और अपना निकल लो यहाँ से, क्यों तुम भी एक हिंदूज़ की तरह सर्वाइव करना चाहते हो? तुम बगैर हिंदू की तरह सर्वाइव करो, तुम क्रिश्चियन की तरह सर्वाइव करो, तुम एथीस्ट की तरह सर्वाइव करो, तुम किसी भी तरीके से सर्वाइव, आप हिंदूज़ की तरह सर्वाइव क्यों करना चाहते हैं? और आप इंडिया को हिंदू नेशन जो है क्यों हिंदू नेशन क्यों बनाना चाहते हैं? तो अगर आपको ये सबलाइम आइडिया आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ भी विज़न नहीं है, हैं, तो और वो विज़न आप दूसरों को समझा नहीं सकते, आप खुद ही नहीं जानते हो दूसरों को क्यों समझाओगे? तो आप अगर हिंदू के पास वो सबलाइम आइडिया है, और जो मैं मानता हूँ कि है, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो आप उस किसान की तरह हैं जो है वो गरीब है, भूखमरी से शिकार है और खेत जोत रहा है और खेत में उसके जो है वो हीरे बिखरे पड़े हैं जिनको वो कंकड़ समझता है और वो गरीबी में ही जो है वो निकल लेता है यहाँ से, चाहे भूख से निकल लेता है, चाहे ओवरवर्क से निकल लेता है, गरीबी में ही मर जाता है। तो हिंदुओं की स्थिति आज उस गरीब किसान की तरह है जो जानते ही नहीं है कि हमारे पास क्या हीरे हैं, उनके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है, बस अपना जो है किसी तुफैल में लगे हुए हैं। तो इससे जो है हिंदू सर्वाइव नहीं करेगा। एक सबलाइम आइडिया चाहिए आपको करने के लिए, आपको अपने देश को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए। दोस्तों आज के अंक में इतना ही। ये हमारे जो सेव हिंदू सीरीज़ का ये 12th पार्ट था। ये काफ़ी लंबा हो गया, अभी तक मैं आपके सामने कोई क्लियर आइडिया भी अभी मैंने नहीं पेश किया है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है 12 करके, और 12 भी इसी मीडियम प्लान जो हमारा मीडियम टर्म प्लान है, इसकी 12 भी मैं अभी आपके सामने रखूँगा। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट होगा 13 पार्ट, उसमें अपना लॉन्ग टर्म प्लान रखूँगा। तो दोस्तों आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो सब मैंने कहा है इस पर आप चाहें वो कितनी भी मुझे क्रिटिसाइज़ करते हुए या तारीफ़ करते हुए या अपने विचार रखते हुए कमेंट करिएगा, क्योंकि ये हमारी सीरीज़ चलती रहेगी, इस फॉर्म में चलती रहेगी, और भी एपिसोड आएंगे। हमारी बेसिक थीम जो है जितना भी हमारा चैनल चलेगा वो घुमा फिरा के जो है सबका, मैंने कहा ना कि जो हमारा निहित होता है हमारा राजतरंगिणी का, वो सॉर्ट ऑफ धार्मिक होता है, और धार्मिक का मतलब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। तो घूम फिर के जो है सबका निहित हितार्थ हमारा एक ही होगा। तो आप जब अपना कमेंट करेंगे या हमें चाहे तनकीद करें, हमें क्रिटिसाइज़ करें, चाहे हमारे तारीफ़ करें या तारीफ़ भी ना करें, और जो है वो अपने व्यूज़ रखें, उनको मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा, और उसी हिसाब से फिर हमारी ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी। तो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अभी हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिंदू।